नमस्कार, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार द्वारे आप सबके बीच में पुनः एक बार उपस्थित हूँ। आज की कड़ी में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान का विकास विलियम उंट, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के स्थापित करने से माना जाता है। विलियम उंट ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम मनोविज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। उनके द्वारा मनोविज्ञान को व्यक्ति के चेतना का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था और उन्होंने इसके लिए अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग किया, जो कि पूरी तरह से व्यक्तिगत होती थी। इसके बाद धीरे धीरे इसका विकास होते होते उनके विलियम उंट के विज्ञान को, मनोविज्ञान को हम लोग संरचनावाद के रूप में नाम से जानते हैं। धीरे धीरे अमेरिका में भी एक प्रयोगशाला स्थापित की गई उसी कड़ी में, जिसमें विलियम जेम्स का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने भी इसे आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मन किस प्रकार से कार्य करता है, चेतना किस प्रकार से कार्य करती है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो इस तरह से यह प्रकार्यवाद कहा है कि चेतना के कार्यों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। उनमें जॉन डेवी का भी नाम महत्वपूर्ण है और इनके सिद्धांत को, इनके कार्यों को प्रकार्यवाद के नाम से जाना गया। इसके अलावा संरचनावाद जो विलियम उंट का था, उसके विरोध में एक उलट ही एक नया जो मनोविज्ञान का वाद उत्पन्न हुआ, वो है गेस्टाल्टवाद, जिसमें मैक्स वर्दहाइमर, कोहलर, कोफका इत्यादि मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, जिन्होंने मन के टुकड़ों में न बांटकर उसके समग्र रूप से अध्ययन करने पर बल दिया। अर्थात उनका कहना था कि मन को एक पूर्ण रूप से ही अध्ययन किया जा सकता है, इसको टुकड़ों में बांटकर अध्ययन नहीं किया सकता है। इस प्रकार यह मनोविज्ञान यहाँ पर आगे बढ़ा। इसके अलावा फिर सबसे जो आधुनिक जो मनोविज्ञान है वह जो है वह मनोविज्ञान में प्रकार व्यवहारवाद का आना हुआ, इसके द्वारा प्राणियों के अब जो कोवर्ट बिहेवियर छोड़ के जो प्रकट बिहेवियर है उसका अध्ययन किया जाने लगा, जिसके द्वारा अब ये हुआ कि अब वस्तुनिष्ठ तरीके से व्यवहार का मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठता आई और इसे विज्ञान के रूप देने में सहूलियत महसूस हुई, जिसमें आपके विलियम जॉन वाटसन, स्किनर, पैब्लो, ये सब का नाम महत्वपूर्ण है। इन्होंने देखा कि हम मन और चेतना के अध्ययन पर जोर ना देकर हमें व्यक्ति के, प्राणी के जो व्यवहार है उस पर अध्ययन करना चाहिए और उसके बारे में, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसको हमें नियंत्रित करना है। इसके बाद जो है धीरे धीरे इसका विकास होते हुए एक जो मनोविज्ञान में एक पूरी तरह से खलबली मचाने वाले थे, वो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, उनका आना हुआ। उनका कहना था कि व्यक्ति का व्यवहार व्यक्ति के अचेतन मन का द्वारा निर्देशित होता है। अर्थात जो व्यक्ति का अचेतन मन है, जिसके बारे में वह भी नहीं जानता है, उसके द्वारा निर्देशित होता है, उसके द्वारा ही होता है, घटित होता है। तो अब यह अचेतन, चेतन और अवचेतन, ये तीन चीज़ों की परिभाषा दिया उन्होंने और उनके मनोविज्ञान को मनोविश्लेषणवाद के नाम से जाना गया। उनके शिष्य हुए यूंग, एडलर, ये सब लोगों ने भी उनके वाद को आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। इसके बाद फिर मानवतावादी मनोविज्ञान आया, जिसमें उन मनुष्य को सर्वोपरि व्यक्ति के स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए और उसका अध्ययन करने पर जोर दिया और उसके मानसिक प्रक्रियाओं, चेतनाओं का अध्ययन करने पर, उसके व्यवहारों के अध्ययन करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त जब आगे बढ़ के आया तो इसमें बहुत सारे अब जो प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक तंत्रिका विज्ञान का भी अध्ययन होने लगा। फिर कंप्यूटर साइंस आया, उसमें भी मनोविज्ञान का अध्ययन हुआ। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह से बहुत ही कालांतर में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और तब जाके हमारे सामने आधुनिक मनोविज्ञान सामने है, जिसके द्वारा बहुत सारे प्राणी के मानसिक प्रक्रियाओं
व्यवहारों अनुभवों का हम लोग अध्ययन करते हैं। भारत में जहाँ तक सवाल है विकसित होने का, तो भारत में भी यह सर्वप्रथम 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई, जहाँ पर सर्वप्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना हुई। वहाँ एक अलग से विभाग का स्थापना हुआ। उसके बाद में पटना विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय होते हुए पूरे देश में इसका विकास हुआ, अनुसंधान हुए, और आज के डेट में लगभग हर एक प्रतिष्ठानों में मनोविज्ञान की पूछ है। मनोवैज्ञानिकों की को डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, चाहे वो रक्षा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो उद्योग हो, हर जगह मनोविज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। तो यह रही मनोविज्ञान की विकास की कड़ी। आगे हम देखेंगे नया चैप्टर कि मनोविज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं और यहाँ क्या क्या इससे किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।